एक गलत रास्ता कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, यही जानेंगे हम आज की इस कहानी से। जब 5 टीनेजर्स एक गलत रास्ता लेकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनके पीछे एक ऐसी कुदरती आफत पड़ जाती है जो कि किसी भी तरह से उन्हें अपना शिकार बनाना चाहती थी। तो आखिर ये क्या चीज है और ये बच्चे इससे कैसे बच पाएंगे, चलिए जानते हैं इस कहानी से। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को जंगल से होकर भागते हुए देखते हैं। वो काफी डरा हुआ था। वो एक जगह पर आकर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे कोई चीज उसका पीछा कर रहा हो। खैर, इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक बस को दिखाया जाता है जिसमें 5 टीनेजर्स अपने फैमिली ड्राइवर के साथ एक ट्रिप पर निकले होते हैं। इस ड्राइवर का नाम जोसेफ होता है, जो कि एक काफी अच्छे आदत वाला बंदा था। ये सभी लोग बस में मजा करते हुए जा रहे थे। तभी रेडियो पर एक न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि आज रात फुल लूनर एक्लिप्स यानी ग्रहण होने वाला है, जो कि हर 20 साल में एक बार होता है। जोसेफ इसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड था, लेकिन टीनेजर्स को इसकी कोई परवाह नहीं थी। हम देखते हैं कि ये रास्ता जंगल से होकर गुजरते हैं, जहाँ कुछ दूर आगे जाने पर ही जोसेफ को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि आगे का रास्ता बंद था। आगे बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई थी और साथ ही यहाँ पर एक क्रेन भी खड़ी थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वो लोग आए तो थे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। अब इतनी दूर आने के बाद जोसेफ वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो एक शॉर्टकट लेता है, जो कि ये सही फैसला तो नहीं था, लेकिन इनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। और यही पर हम एक इंसान का हाथ देख पाते हैं जो कि लकड़ियों में दबा हुआ था। खैर, अब आगे बढ़ने पर ये लोग एक ऐसे रास्ते पर पहुंच जाते हैं मानो सर्दी आ गई हो। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। जंगल और भी ज्यादा घना होता चला जाता है और कोहरा भी और बढ़ने लगता है। और साथ ही हमें कुछ जानवर का कंकाल भी देखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी और दुनिया में चले गए हो, लेकिन आगे बढ़ने पर इन्हें फिर से रुकना पड़ता है क्योंकि रास्ते के बीच एक मरा हुआ जानवर पड़ा था। जोसेफ उसे हटाने के लिए जाता है, लेकिन ऐसा करने के बाद जब वो वापस लौटता है तो वो अकेला वापस नहीं आता। उसके साथ एक और आदमी भी होता है जिसने उसे गन पॉइंट पर ले रखा था। इसका नाम है पेट्रो, जो कि एक साइको सीरियल किलर है जो कि बच्चों को अपना शिकार बनाकर उनकी जीभ काट लिया करता था। 2 साल पहले इसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन कुछ ही दिनों पहले यहाँ से भागकर इन जंगलों में आकर छिप गया। अब इन बच्चों को हॉस्टेज बनाकर ये शहर जाना चाहता था। सभी बच्चे इससे बहुत डर जाते हैं और जोसेफ भी उसे शांत रखने के लिए उसके कहने पर ही ड्राइव करने लगता है। खैर, वे लोग धीरे धीरे एक टनल में एंटर करते हैं। ये काफी बड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसका अंत ही ना हो। टेंशन में कोई भी नोटिस ही नहीं करता कि एक बोर्ड पर लिखा था कि एक मिलिट्री जोन है और इसमें आम लोगों का जाना मना है। खैर, अब इस टनल में एंटर होने के कुछ ही देर बाद इनकी बस खराब हो जाती है। पेट्रो एक बच्चे को गन पॉइंट पर लेकर इसे जल्दी ठीक करने के लिए कहता है। जोसेफ पूरी कोशिश तो करता है, लेकिन उसे परेशानी समझ नहीं आती। और तभी इन्हें बस के रोशनी में दूर सड़क पर सामने कोई चीज नजर आती है। उसका रंग काला था, वो चमगादड़ जैसी दिख रही थी। तो पेट्रो जोसेफ को भेजता है उसे चेक करने के लिए। तभी अचानक टनल की लाइट भी चली जाती है और अब जैसे ही जोसेफ उस चीज के पास पहुंचता है, वो चीज उठकर खड़ी हो जाती है। वो चीज उसकी जान ले लेती है। अंधेरे में कोई भी ठीक से देख नहीं पाता, लेकिन जोसेफ की चीखों से सबका हालत खराब हो जाती है। और खास तौर पर इनमें से पेट्रो बहुत डर चुका था। वो अभी यहाँ से निकलना चाहता था। गाड़ी की चाबी जोसेफ के पास होती है, लेकिन पेट्रो की हिम्मत नहीं होती बाहर जाने की। तो वो इन्हीं बच्चों में से एक को भेजता है और आखिरकार बेस बाहर जाती है चाबी लेने के लिए। जोसेफ की हालत देखकर वो बहुत डर जाती है क्योंकि उसका शरीर का हाल बहुत बुरा था। बेस को टनल के कोने में एक अंधेरा साया नजर आता है और जैसे ही वो टॉर्च ऑन करती है वो कोने में छिप जाती है। लेकिन वो समझ जाती है कि ये वही क्रिएचर है जिसने जोसेफ की जान ली है, जो कि इंसान जैसा दिख रहा था। अब बेस भागकर वापस गाड़ी में आ जाती है। जो भी उसने देखा वो सभी को बताती है। अब रेजी उस चाबी से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बस तो खराब हो चुकी थी। और अचानक से उन्हें बस के ऊपर से किसी भारी पैरों की आवाज सुनाई देती है। अब ये लोग बस में भी सेफ नहीं थे। पेट्रो ऐसे मरना नहीं चाहता था, तो वो बस से उतर जाता है उस क्रिएचर का शिकार करने, लेकिन उल्टा उसी की ही जान चली जाती है। ये बच्चे बस का दरवाजा बंद करके किसी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खतरनाक क्रिएचर अपने नोकीले नाखूनों से दरवाजा खोलकर बस के अंदर आ जाता है। अबे डर से सभी लोग चिल्लाने लगता है। वही दूसरी तरफ दूसरा दरवाजा भी जैम हो चुका था। तभी बेस को याद आता है कि उसके लाइट दिखाने पर वो क्रिएचर छिप गया था, तो इस बार भी वो वैसा ही करती है। ये सभी उसे फ्लैश लाइट से डराकर बस से बाहर कर देता है। टनल के पास से ही उन्हें एक रास्ता मिलती है जहाँ से ये नीचे जाने लगता है, लेकिन नीचे तो पूरी भूल भुलैया थी और बहुत ही ज्यादा अंधेरा भी, इसलिए इन्हें यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। खैर, वे लोग एक रास्ता पकड़ कर एक रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैंडल्स पड़े हुए थे और साथ ही एक फ्लोर मैप भी था, जिनसे इन्हें पता लग जाता है कि जनरेटर कहाँ पर है। अब बेस
बेस और नोलन समझ चुके थे कि इस क्रिएचर को सिर्फ रोशनी से ही हराया जा सकता है, तो वो लोग मैप फॉलो करते हुए जनरेटर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब ये लोग वहाँ तक पहुँच तो जाते हैं, लेकिन उससे पहले इन्हें रास्ते में एक सड़े हुए लाश को देखते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे इंसान भी इसी क्रिएचर का शिकार बना होगा। वही दूसरी तरफ क्वीनी को बाथरूम जाना पड़ता है, तो रेजी उसके साथ जाता है। कैराबे एक जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं और रेजी उससे थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस तरह से वो क्रिएचर उससे अपने साथ उठाकर ले जाता है। अब रेजी काल को बुलाता है और दोनों मिलकर क्वीनी को ढूंढने लगता है। अब अंधेरे रास्ते से गुजरते हुए उन्हें उस क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए ये लोग एक कोने में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इन्हें क्वीनी तो मिल जाती है, लेकिन उसे देखकर इनकी हालत खराब हो जाती है। क्वीनी के ऊपर वो क्रिएचर लेटा था, उसने उसे जकड़ रखा था। अब क्वीनी को बचाने के लिए रेजी उस पर आग से हमला करता है और इससे क्वीनी तो बच जाती है, लेकिन वो रेजी को पकड़ लेता है। काल और क्वीनी बस देखते ही रह जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। वही उसी वक्त बेस और नोलन जनरेटर ऑन कर देते हैं और इस पूरी जगह में रोशनी हो जाती है और आखिरकार उस क्रिएचर को वहाँ से भागना ही पड़ता है। रेजी किसी तरह से खुद को संभालता है, लेकिन वो अभी डर से कांप रहा था। कैराबे तीनों यहाँ से नोलन और बेस को ढूंढने के लिए निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हें सबको एक साथ रहना होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी सेफ नहीं थे। वही जनरेटर ऑन करते ही बेस और नोलन को वहाँ की हालत दिखती है। देखने से लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई रहता हो। दीवार पर बहुत सारे मिसिंग पोस्टर लगे हुए थे, इस क्रिएचर के स्केच बने हुए थे, कुछ पेपर थे और एक डायरी जिस पर जूली और सर्बी का नाम लिखा हुआ था। और ये वही लड़का था जिसे हमने मूवी के शुरुआत में भागते हुए देखा था। ये 40 साल पुरानी बात है। जूली और सर्बी और उसकी बहन ऐसे ही टहलते टहलते इस क्रिएचर की टनल में आ पहुंचे थे। इन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था, लेकिन जूली ने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि उसकी बहन की जाने कैसे ही एडवेंचर में जाएगी। उस वक्त उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया, ना उसके पेरेंट्स ने ना पुलिस ने, लेकिन जूली अपनी खोज जारी रखी। 20 साल बाद वो वापस आ गया इस टनल में। इसको उसने अपना घर बना लिया और यही रुककर इस क्रिएचर के बारे में सारे क्लूज इकट्ठा करने लगा। उसे भी इस क्रिएचर के कमजोरी पता था, इसलिए उसने एक हाई वोल्टेज मशीन बनाई जिसके रोशनी से वो इस क्रिएचर को काबू कर सकता था। लेकिन इसका पूरा होने से पहले ही उनकी भी जान चली गई थी और अब इसके पूरे 20 साल बाद इनका ग्रुप इस बुलबुलैया में आपस है। इन्हें यहाँ पर पता लगता है कि ये क्रिएचर एक पैरासाइट की तरह है, जो कि इंसानों और जानवरों के ब्लड से खुद को जिंदा रखता है और पहले से इन दोनों पर हमला हो चुका था। रेजी तो फिर भी ठीक था, लेकिन क्वीनी के कंधे पर उसने काट लिया था। अब पहले तो इन पांचों का प्लान इस टनल से बाहर निकलना था, लेकिन इन्हें अब रियलाइज होता है कि इन्हें जूली का अधूरा काम पूरा करना चाहिए, वरना इस तरह से क्रिएचर आधे शहर को खा जाएगा। और वैसे भी उस क्रिएचर के जिंदा रहते हुए ये लोग यहाँ से जा भी नहीं सकते थे। क्वीनी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, वो ज्यादा भाग नहीं पाएगी, इसीलिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं। वो जूलियो के मशीन को ढूंढ निकलता है और उसके सभी कनेक्शन को आपस में जोड़ देता है। अब ये मशीन काम के लायक बन चुकी थी, तो नोलन एक बार फिर से जनरेटर को ऑफ कर देता है। रेडियो की आवाज और क्वीनी के खून से उस क्रिएचर को बाहर निकलने के लिए ललचाता है। प्लान ये था कि उस क्रिएचर के मशीन के सामने आते ही बेस जनरेटर को ऑन कर देगी। रोशनी से क्रिएचर अंधा हो जाएगा और तभी ये लोग उसे जलाकर मार देंगे। खैराबे लोग अपना प्लान शुरू कर देते हैं। वो क्रिएचर उनके सामने भी आ जाता है, लेकिन जनरेटर का हैंडल इतना ज्यादा टाइट था कि बेस उसे उठा नहीं पाती। रेजी उस क्रिएचर के एकदम सामने था, वो उसकी सांसें सुन सकता था। अब नोलन उसे बचाने के लिए आवाज करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। बेस भी इसी तरह से आवाज करती है नोलन को बचाने के लिए। अब एक बार फिर से इस क्रिएचर को खून से ललचाकर उस मशीन के पास लेकर आते हैं और नोलन पूरी जान लगाकर उस हैंडल को खींचता है और अचानक से हाई वोल्टेज रोशनी से पूरा कमरा भर जाता है और इस बार इस क्रिएचर की हालत खराब हो जाती है। तीनों लड़के मिलकर उस क्रिएचर पर हमला कर देते हैं और वो दो लड़कियां मैप फॉलो करते हुए बाहर की तरफ भागती है। बाहर सुबह हो चुकी थी और दिन के रोशनी में वो क्रिएचर इनका कुछ उखाड़ नहीं सकता था। इन्हें लगता है कि शायद ये बच गए, लेकिन इन्हें गलत साबित करते हुए पीछे से वो क्रिएचर आ जाता है। बेस और क्वीनी डर जाती है, लेकिन असल में ये उनकी ही प्लान का ही एक हिस्सा था। हम टनल के अंधेरे से तीनों लड़कों का हाथ में मसल लेकर इसी तरफ आते हुए देखते हैं। सामने सूरज की रोशनी और पीछे आग। एक क्रिएचर इनके जाल में फंस चुका था और मौका देखते हुए उस क्रिएचर में आग लगा देते हैं। इनके सामने ही क्रिएचर आग में जलकर इनके सामने ही राख बन जाता है और आखिरकार ये पांचों सेफली टनल से बाहर निकल पाते हैं। अब क्वीनी की इलाज किया जाता है और ये लोग पुलिस को भी बताता है, लेकिन इन पर यकीन कोई भी नहीं करता। अब अगले दिन एक ऑफिसर आते थे वो चेक करने के लिए और उन्हें यकीन था कि उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें टनल में एंटर होते ही किसी जानवर की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और अचानक उसका टॉर्च खराब हो जाता है और हमें उसके पीछे अंधेरे में वही क्रिएचर नजर आता है। इस ऑफिसर के साथ क्या होता है ये तो दिखाया नहीं जाता, लेकिन अंधेरे में इसकी चीखें सुनाई देती है, यानी कि ये भी इस क्रिएचर का शिकार बन गया। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म
खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।